बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अफ्तार स्पेशल में लेकर आई हूँ मूंग दाल के कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं और आप इसे अफ्तार पार्टी के लिए बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार है ये। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो आप इसे डेली भी बना सकते हैं। बनाकर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो मूंग की दाल। इसे मैंने एक रात पहले भिगो के रख दिया था। बहुत अच्छे तरीके से ये फूल चुकी है और नरम भी हो गई है। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो इसमें हम पानी डालेंगे, खुला पानी हम इसमें डाल देंगे ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। तो दाल को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो ये देखें, इसे बॉयल होते तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने इसे एक रात पहले भिगो के रख दिया था, तो ये जल्दी गल गई है। तो इसका सारा पानी मैंने निकाल दिया। अब इसे हम एक बड़े बाउल में डालेंगे और हैंड मैशर की मदद से इसे हम मोटा मोटा सा मैश कर लेंगे। ज़्यादा बारीक हमने इसे मैश नहीं करना है, मोटा मोटा से ही हम दाल को रखेंगे। तो देखिए, दाल को मैंने मोटा मोटा सा मैश कर लिया है। इससे ज़्यादा हमने इससे बारीक नहीं करना है। अब मैं इसमें 2 बॉयल किए हुए आलू डाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप आलू डालें या ना डालें, लेकिन इससे मज़ेदार कबाब बनते हैं। और आलू को भी हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच नमक। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक इसमें डालें। 1.5 चम्मच इसमें मैंने मोटी पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, वो इसमें डाल दिया। तकरीबन ये आधी कटोरी धनिया थी। और अब इसमें हम बेसन डाल देंगे 1 कप। बेसन डालने से ये कि जो कबाब हैं हमारे, ये टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे से कबाब हमारे जुड़ जाएंगे बेसन से। तो इसे हम अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो ये कबाब का जो मसाला है ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें बना लेते हैं, इसकी टिक्कियाँ। तो हाथों को हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसे हम इस तरह टिक्कियों की शेप दे देंगे। तो इसके ऊपर ना तो मैं बेसन लगाऊंगी और ना ही मैं इसे अंडे से कोट करूंगी। जो मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया, बस ये उसी से ये बहुत अच्छे बनेंगे। बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगे। इसे हम गोल शेप दे लेंगे इस तरह की। इसकी हम टिक्कियाँ बना के रखते जाएंगे। तो ये सारे मैंने कबाब तैयार कर लिए। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो एक एक कबाब उठाएंगे और हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। दरमियानी आग पे हमने इसे फ्राई करना है। हमने इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, वरना ये कबाब टूट भी सकते हैं। तो दरमियानी आग पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो जैसे एक साइड से पकेंगे, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कबाब कहीं से भी नहीं टूटे हैं और बहुत ही ये मज़ेदार बने हैं। तो देखें, दाल भी हमने मोटी मोटी सी पीसी थी, ज़्यादा बारीक नहीं पीसी थी, और इससे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से हम इसे पकाएंगे ताकि अंदर से जो हमने इसमें बेसन डाला है वो कच्चा ना रहे। तो ये वाले कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेते हैं। प्लेट में मैंने टिश्यू रख दिया ताकि जितना भी इजाफी ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो ये हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। बाकी भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो
तो ये सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे मूंग दाल के कबाब बनके तैयार है। तो आप रमज़ान शरीफ में ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।